हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह के 7:45 का टाइम हो रहा है। मैं छत पे आई हूँ तो आप लोगों के साथ छत का व्यू शेयर कर रही हूँ। कैसा लग रहा है आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। बहुत दिनों बाद मैं छत पे आई हूँ और मेरे बहुत से फ्रेंड्स ऐसे हैं ना, वो लोग तो आज तक छत का व्यू भी नहीं देखे हैं और न ही मेरा छत देखे हैं। तो छत का व्यू भी आप लोग देख लीजिए और मेरा छत भी देख लीजिए। छत पे आना जाना मेरा बहुत कम हो पाता है। कपड़े वगैरह नीचे बालकनी में ही मैं सुखा लेती हूँ, सो इस वजह से अभी दिवाली की साफ़ सफाई चल रही है तो घर के सारे पर्दे आज सुबह सुबह वॉशिंग मशीन में लगाई थी, सब धुल चुके हैं। तो इन्हें धूप दिखाने के लिए छत पे लेके आई हूँ क्योंकि इतना सारा पर्दा फैलाने के लिए बालकनी में तो जगह है नहीं। सोची हूँ थोड़ा सा मेहनत करती हूँ, छत पे चलती हूँ। छत पे आने जाने में मुझे बड़ा वो मतलब एक आलस सा आता है, पता नहीं क्यों। तो इस वजह से ना छत पे आती हूँ ना छत का व्यू आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज फाइनली शेयर कर ही दिया। तो चलिए फटाफट पर्दे वगैरह फैलाती हूँ। और आप लोग का साफ़ सफाई कहाँ तक हुआ? कुछ लोग तो एकदम से घर की साफ़ सफाई करके फ्री हो गए हैं, कुछ लोगों का अभी भी चल रहा है। मेरा भी अभी चल ही रहा है, 1-2 दिन का और काम है, उसके बाद मैं भी फ्री हो जाऊँगी। तो ये है मतलब कि जो मेरा फ्रंट है बालकनी के तरफ का, उधर का एरिया मैं शेयर कर रही हूँ। उधर का व्यू छत से दिखा रही हूँ। एकदम टॉप फ्लोर पे आई हूँ मैं, तो ऊपर से देखने में कितना सुंदर और कितना प्यारा व्यू नज़र आ रहा है। वैसे अभी इस टाइम पे धूप निकला हुआ है, नहीं तो एकदम अर्ली मॉर्निंग आओ जब सूर्योदय का टाइम होता है या फिर सूर्यास्त के टाइम पे आओ ना, तो बहुत अच्छा व्यू नज़र आता है। तो जी चलते चलते छत से बालकनी का भी व्यू दिखा दी हूँ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है। कभी टाइम मिला ना तो एकदम सुबह उठ के जाऊँगी तो उस टाइम का भी व्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी सुबह का नाश्ता वगैरह सब कुछ हो चुका है, नहाना धोना पूजा पाठ सब हो गया है, बट मतलब काम नहीं ख़त्म हुआ है। काम जो है वो चल ही रहा है। पर्दे वगैरह मशीन में लगाई थी, वो आप सब लोग देख ही रहे हैं। बस यहाँ चाय बना के लेके आई हूँ, बालकनी में ऐसे खड़े खड़े चाय का आनंद लूँगी। और चलते फिरते आज चाय पीना पड़ रहा है क्योंकि साथ के साथ किचन में ना लंच की तैयारी भी चल रही है। तो लंच में आज आलू बैगन और हरे मटर की सब्जी बना रही हूँ और मतलब इस तरह से बना रही हूँ ना कि रात का भी काम चल जाएगा डिनर के टाइम का। क्योंकि आजकल साफ़ सफाई के चलते ना इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि तीनों टाइम का खाना पीना हो पाए। और ये सबसे आसान टिप्स है कि जब भी आप कुछ भी बनाए तो कुछ एक्स्ट्रा बना लें ताकि बाद का भी काम चलता रहे। तो सब्जी रोटी वगैरह सब कुछ मैंने सेक दी है, लंच वगैरह भी कर ली हूँ। बीच में टाइम निकाल के थोड़ा सा रेस्ट भी कर ली हूँ ताकि जो मेरा मूड है ना फिर से फ्रेश हो जाए, क्योंकि सुबह से ही मैं लगी हूँ काम में। बीच बीच में साफ़ सफाई का भी काम चल रहा है और किचन का भी काम चल रहा है। तो अभी अगर मैं टाइम की बात करूँ ना तो 3:45 का टाइम हो रहा है। काम जो मेरा है थमने का नाम नहीं ले रहा है और मैं भी कोई फिक्स टाइम पे नहीं कर रही हूँ। बस मुझे जब टाइम मिल रहा है तब मैं शुरू कर दे रही हूँ। तो आज मुझे अपना ये जो मंदिर वाला कमरा है इसकी साफ़ सफाई करनी है ऊपर से। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जहाँ हम न तो रोज़ झाड़ू लगा पाते हैं ना ही उसकी साफ़ सफाई कर पाते हैं, और धीरे धीरे करते करते ना वहाँ अन चीज़ें जो होती हैं जिसको हम नहीं चाहते वो चीज़ें इकट्ठी होती जाती है। जब उतारो झाड़ो पोछो तो पता चलता है। तो मेरे साथ भी फ्रेंड्स वही था, जब ऊपर की चीज़ें उठा उठा के मैं देखने लगी ना तो मुझे तो 1-2 चीज़ ऐसी मिली कि जब से मैं घर शिफ्ट की थी ना तब से उस चीज़ को ढूंढ रही थी, वो आज तक मुझे मिली नहीं। मुझे तो ऐसा लगा कि मैंने किसी को दे दिया या फिर दे के भूल गई दोबारा से लेना। लेकिन आज मैं अलमारी के ऊपर का एरिया साफ़ की हूँ तो मुझे अपना टिफ़िन और चाय वाली जो गर्म बॉटल आती है वो दिखी है। फाइनली मुझे बहुत खुशी हुई है कि चलो वो चीज़ मेरे घर में है, मैंने किसी को दिया नहीं है। वरना अंदर से तो ये लग रहा था कि या तो मैं ले जाके कहीं छोड़ दी हूँ या तो कोई लेके गया, दोबारा से वापस नहीं किया है। तो इस वजह से अब धीरे धीरे करके एक एक सामान नीचे उतारी हूँ, झाड़ी हूँ, पोछी हूँ और फिर से दोबारा से उस सामान को मैं सेट कर दी। और यहाँ पे ना देखिए सफाई करते करते ना मुझे अपना टिफ़िन बॉक्स भी मिल गया था जिसकी मुझे बहुत तलाश थी। और ये सारा काम गड़बड़ शिफ्टिंग के वक्त ही हुआ था। जब घर शिफ्ट मैं की थी ना तो उस टाइम पे ना इसके ऊपर का जो भी सामान है ये सब पीहू के पापा को मैं देती गई और ये रखते चले गए। उसके बाद न तो उन्हें ध्यान रहा और ना ही मुझे ध्यान रहा। सो इस वजह से एकदम से माइंड से उतर गया था। खैर चलिए कोई बात नहीं। लोग कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए
फटाफट इन सारी चीज़ों को उठा के झाड़ के पोंछ के दोबारा से उसके ऊपर चार्ट पेपर बिछा के अच्छे से सारे सामान सेट कर दी हूँ। अब बारी आ गई है अलमारी के अंदर की साफ़ सफाई करने की। तो घर की जब भी साफ़ सफाई करती हूँ ना, तो अलमारी में जो भी पेपर वगैरह मैं बिछाती हूँ ना, पक्का उसके नीचे से या तो हमें लाल हरे नीले पीले कुछ ना कुछ नोट मिलेंगे ही मिलेंगे, या नहीं तो चिल्लर तो बहुत सारा मिलता है जगह जगह से। तो वही मैं देख रही थी, एक एक करके इकट्ठा कर रही थी और सब मैं उठा के बाद में गुल्लक में डालूंगी। पहले चलिए सारे सामानों को चेक कर ले रही हूँ कि क्या निकालना है क्या रखना है, उसके बाद फिर से झाड़ के अच्छे से दोबारा से पेपर बिछा के सेट करूँगी। एक बात तो मैं आप लोगों को बताना भूल ही गई थी कि आज का भी ब्लॉग है ना फ्रेंड्स, बहुत ही लेट जा रहा है। मुझे तो खुद नहीं पता कि कितने बजे जाएगा, बस मैं वीडियो की एडिट कर रही हूँ तो मुझे पता है कि हाँ आज लेट जाएगा ही जाएगा। वजह क्या है कि एक दिन पहले अगर वीडियो की एडिटिंग वगैरह करके अच्छे से रख लो तब तो सही रहता है, नेक्स्ट डे टाइम से चला जाता है। वरना काम की व्यस्तता के चलते न तो ठीक ढंग से वीडियो एडिट हो पा रहा है, न ठीक टाइम पे एडिट हो रहा है। वजह कि वीडियो लेट ही जा रहा है आजकल। तो आप लोग मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। और जैसे जैसे त्यौहार ख़त्म होंगे फिर जो अपना होता है ना एक रूटीन में आना, तो जब रूटीन में आऊँगी तो सारे ब्लॉग टाइम टू टाइम मिलेंगे आप लोगों को। अभी बस आप लोग मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा और मुझे भी समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग भी ज़्यादातर मतलब मेरे जो ब्लॉग हैं ना ज़्यादातर हाउसवाइफ ही देखती हैं, जो भी ऑडियंस है मेरी फीमेल ही हैं। तो उन्हें पता ही होगा कि दिवाली के मौके पे कितना साफ़ सफाई घर का काम एक्स्ट्रा जो होता है बढ़ ही जाता है, साथ के साथ बाहर का भी काम देखना पड़ता है। अभी इस टाइम पे ना बच्चों के स्कूल भी चल रहे हैं, तो सुबह का टिफ़िन वगैरह बच्चों के स्कूल ले जाना ले आना, ये सारा काम बीच बीच में लगा ही रह रहा है। और देखिए यहाँ पे मुझे छोटू सा गुल्लक मिल ही गया था, सारे चिल्लर इसमें इकट्ठा कर दी हूँ। और इस तरह से नहीं इकट्ठा करते रहो तो काफ़ी अच्छा लगता है ना, आदमी ये सोचता है कि कितना हो गया, लास्ट में फोड़ो तो पता चलता है कि कितना इकट्ठा हुआ है। खैर कोई बात नहीं, जिस दिन फोड़ूंगी उस दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो जी आज साफ़ सफाई करते करते ना मतलब मेरा जो मूड है ना एकदम से ऑफ था, क्योंकि इस कमरे का सेटिंग मैं चेंज करना चाह रही थी और चाह के भी कुछ भी नहीं हो पा रहा था। मतलब या तो पहले जैसे था वैसे मैं कर दूं, या तो जैसे है वैसे ही छोड़ दूं, दो ही ऑप्शन था। दोनों में से कुछ भी मैं चूज़ नहीं की हूँ, मतलब एक की हूँ सॉरी। जैसे था वैसे ही मुझे छोड़ना पड़ा, कुछ भी इसका डायरेक्शन वगैरह चेंज नहीं हो पाया, क्योंकि एक तो ये कमरा ही छोटू सा है, उस पर से सामान भी इसमें है, तो किधर लगाऊं किधर हटाऊं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हाँ अलमारी वगैरह हमारे बस की बात भी नहीं है कि इधर से उधर ले जाऊं, तो बस मैं जो जैसे था वैसे ही साफ़ सुथरा करके छोड़ दी हूँ। हाँ इस कमरे का जो फ़ैन है ना बहुत गंदा हो गया था, तो बस इसका डस्टिंग कर दे रही हूँ। इस तरह से झाड़ो ना तो बिस्तर पे सर पे बहुत गिरते हैं धूल मिट्टी से एकदम से। अच्छा इसकी जो गंदगी है ना एकदम चिपचिपी सी होती है, चिकनाहट उसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले सूखे कपड़े से झाड़ी हूँ, फिर गीले कपड़े से, फिर कॉलीन से, मतलब 3 से 4 दफ़ा साफ़ की हूँ तब जाके कहीं इसमें चमक आया है। तो बस ऊपर की साफ़ सफाई की हूँ, पेपर वगैरह बिछा दी हूँ अलमारी के ऊपर का सॉरी। उसके बाद ये जो मेरा कूलर है ना ये तो खैर साफ़ ही था, इतना तो चल नहीं रहा आजकल की गंदा होगा, फिर भी आगे का जो भी ब्लेड वगैरह है वाइट वाला वो मैं साफ़ सुथरा कर दी हूँ। खिड़की की भी साफ़ सफाई पहले ही कर दी थी, बस लास्ट में एक बार होता है ना कि कपड़ा घुमा देना, तो वो बस अब चलती हूँ बाहर, क्योंकि बाहर का जो काम है ना वैसे ही पड़ा हुआ है। कल फ्रिज के अंदर की साफ़ सफाई की थी, बट जो भी फ्रिज का अंदर का ये ग्लास वगैरह मैट वगैरह था सब वैसे ही पड़ा हुआ था, बालकनी में उठा के लेके आई हूँ और फटाफट इनको मैं सेट कर दे रही हूँ, क्योंकि ये अच्छे से सूख भी गया है। दूसरी बात की बालकनी में फैला पड़ा है, बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, और कॉलोनी के बच्चे भी पटाखे वगैरह बहुत छोड़ रहे हैं, तो उसका जो धुआं होता है, जो उसमें का कागज़ पेपर कुछ भी समझ लीजिए उड़ उड़ के बालकनी में आ रहा है। तो इस वजह से इन सब चीज़ों को हटाना मैं ज़रूरी समझी हूँ, फटाफट यहाँ पे हटा दे रही हूँ। टाइम की अगर मैं बात करूँ ना तो 7:45 बज गए थे और किचन का कुछ भी काम नहीं हुआ था। थकान इतना ज़्यादा हो गया था ना कि कुछ भी बनाने खाने का भी मन नहीं हो रहा था। लेकिन हाँ ये एक अच्छी बात थी कि दोपहर के टाइम पे ही मैं एक्स्ट्रा सब्जी बना के रख ली थी। हाँ पीयू पापा जब वापस आए तो उन्हें ऐसा कुछ खाने को मन ही नहीं हुआ, वो बोले कि बस हल्का सा खिचड़ी बना दो, थोड़ा सा होता है ना मतलब कि वेज बिरयानी जिसको हम लोग कहते हैं, या फिर पुलाव जिसको कहते हैं, कुछ लोग तहड़ी कहते हैं, सब अलग अलग नाम से पुकारते हैं, बट होता एक ही चीज़ है। तो वही मैं बनाई थी, सारी सब्जियों को मिक्स करके मैंने नमकीन चावल टाइप का बना दिया था, तो झटपट सा बन के तैयार हो गया था। बाकी जो रोटी सब्जी था वो हम लोग खा लिए थे। तो इस तरह से रात का काम चल गया था, और चलाना भी पड़ता है क्योंकि इतना भाग दौड़ करके काम करने के बाद कुछ भी बनाने को मन नहीं होता है। तो चलिए लेती हूँ